ओम शांति। मैं सर्वशक्तिमान बाप की संतान मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मुझ आत्मा से सर्व शक्तियों के वाइब्रेशन निकल कर फैल रहे हैं। मैं आत्मा सुख शांति के वाइब्रेशन फैला रही हूँ। 16/10/2022 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 3/11/92 सन की। टॉपिक है रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की निशानियाँ। आज बाप दादा चारों ओर के अपने रूहानी रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप आत्माएं ही हो। वैसे हद के राज्याधिकारी रॉयल फैमिली बहुत गाए हुए हैं, लेकिन रूहानी रॉयल फैमिली सिर्फ आप ही गाए हुए हो। आप रॉयल फैमिली की आत्माएं आदि काल में भी और अनादि काल में भी और वर्तमान संगम युग में भी रूहानी रॉयल्टी वाली हो। अनादि काल स्वीट होम में भी आप विशेष आत्माओं की रूहानियत की झलक चमक सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। आत्माएं सभी चमकती हुई ज्योति स्वरूप हैं, फिर भी आपकी रूहानी रॉयल्टी की चमक अलौकिक है। जैसे साकारी दुनिया में आकाश बीच सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कोई विशेष चमकने वाले सितारे स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करते, लाइट होते हुए भी उनकी विशेष चमकती हुई लाइट दिखाई देती है। ऐसे अनादि काल परम धाम में भी आप रूहानी सितारों की चमक अर्थात रूहानी रॉयल्टी की झलक विशेष अनुभव में होती है। इसी प्रकार आदि काल सतयुग अर्थात स्वर्ग में आप आत्माएं विश्व की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हो, लेकिन आप आत्माओं की रॉयल फैमिली की रॉयल्टी व देव आत्माओं की रॉयल्टी सारे कल्प में और किसी रॉयल फैमिली की नहीं हो सकती। इतनी श्रेष्ठ रॉयल्टी चैतन्य स्वरूप में प्राप्ति की है, जो आपके जड़ चित्रों की भी कितनी रॉयल्टी से पूजा होती। सारे कल्प के अंदर रॉयल्टी की विधि प्रमाण और कोई भी धर्म पिता धर्मात्मा या महान आत्मा की ऐसे पूजा नहीं हो सकती। तो सोचो, जब जड़ चित्रों में भी रॉयल्टी की पूजा है तो चैतन्य में कितने रॉयल फैमिली के बनते हो। तो इतने रॉयल हो व बन रहे हो। अभी संगम पर रूहानी रॉयल्टी और फरिश्ता स्वरूप बनते हो। रूहानी बाप की रूहानी रॉयल फैमिली के बनते हो। तो अनादि आदि और संगम युग तीनों काल में नंबर 1 रॉयल बनते। ये नशा रहता है कि हम तीनों काल में रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं। इतनी रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है? संपूर्ण प्योरिटी। संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक आपके रूप से सबको अनुभव होती है। रूहानी रॉयल्टी की फलक हर चरित्र से अनुभव होती है। लौकिक दुनिया में भी अल्पकाल की रॉयल्टी ना जानते हुए भी चेहरे से चलन से अनुभव होती है। तो रूहानी रॉयल्टी गुप्त नहीं रह सकती, वो भी दिखाई देती है।
तो हर एक नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में रॉयल्टी दिखाई देती, वह साधारण चेहरा साधारण चलन दिखाई देती। जैसे सच्चा हीरा अपनी चमक से कहाँ भी छिप नहीं सकता, ऐसे रूहानी चमक वाले, रूहानी रॉयल्टी वाले छिप नहीं सकते। कई बच्चे अपने को खुश करने के लिए सोचते हैं और कहते भी हैं कि हम गुप्त आत्माएं हैं, इसलिए हमको कोई पहचानता नहीं है। समय आने पर आपे ही मालूम पड़ जाएगा। गुप्त पुरुषार्थ बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुप्त पुरुषार्थी की झलक और फलक व रूहानी रॉयल्टी की चमक औरों को अनुभव जरूर कराएगी। स्वयं को चाहे कितना भी गुप्त रखे, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करता है। जिसको साधारण शब्दों में दुनिया वाले बोल और चाल कहते, तो स्वयं को प्रत्यक्ष नहीं करते, गुप्त रखते। यह निर्माणता की विशेषता है, लेकिन दूसरे उनके बोल से अनुभव अवश्य करेंगे। दूसरे कहे कि यह तो गुप्त पुरुषार्थी है। अगर स्वयं को कहते मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, तो यह गुप्त रखा या प्रत्यक्ष किया? कह रहे हो गुप्त, लेकिन बोल रहे हो मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, तो यह गुप्त हुआ? बहुत पत्र में भी लिखते हम गुप्त पुरुषार्थियों को निमित्त बनी हुई दादियाँ नहीं जानती। फिर यह भी लिखते कि देख लेना आगे हम क्या करते, क्या होता। तो यह गुप्त रहे या प्रत्यक्ष किया? गुप्त पुरुषार्थी अपने को गुप्त रखे, यह तो बहुत अच्छा, लेकिन वर्णन नहीं करो, दूसरा आपको बोले। जो अपने आप को ही कहे उसको क्या कहा जाता? मियाँ मिट्ठू। तो मियाँ मिट्ठू बनना बहुत सहज है। तो क्या सुना? रूहानी रॉयल्टी। रॉयल आत्माएं सदा ही एक तो भरपूर संपन्न रहती, और संपन्नता की निशानी वे सदा तृप्त रहती, और तृप्त आत्मा हर परिस्थिति में हर आत्माओं के संबंध संपर्क में आते जानते हुए संतुष्ट रहती। चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी। ऐसी आत्मा के प्रति रहम दिल बन शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे। रूहानी रॉयल आत्माओं का यही श्रेष्ठ कर्म है, और स्थूल रॉयल आत्माएं कभी भी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनती। ऐसी रूहानी रॉयल आत्मा किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है, उसमें अपनी बुद्धि व समय नहीं देगी। दुनिया वाले कहते रॉयल्टी अर्थात किसी भी हल्की बात में आँख नहीं डूबती। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल नहीं निकलेंगे। हर बोल युक्ति युक्त होगा। युक्ति युक्त का अर्थ है व्यर्थ भाव से परे अव्यक्त भाव, अव्यक्त भावना, इसको कहा जाता रॉयल्टी।
इस समय की रॉयल्टी भविष्य की रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बनाती। तो चेक करो, वृत्ति रॉयल है। वृत्ति रॉयल अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से हर एक आत्मा से व्यवहार में आए। रॉयल दृष्टि अर्थात सदा फरिश्ता रूप से औरों को भी फरिश्ता रूप देखे। कृति अर्थात कर्म में सदा सुख देना और सुख लेना। इस श्रेष्ठ कर्म के प्रमाण संपर्क में आए ऐसे रॉयल बने हो कि बनना है। ब्रह्मा बाप के बोल और चाल, चेहरे और चलन की रॉयल्टी को देखा। ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप। साकार को फॉलो करना तो सहज है। ब्रह्मा को फॉलो किया तो शिव बाप को तो फॉलो हो ही जाएगा। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे कि मधुबन में आते हैं तो विशेष गुरुवार के दिन क्या करते? एक तो भोग लगाते, दूसरा सिर्फ मधुबन में ही करते, जीते जी मरने का भोग। आप सबने जीते जी मरने का भोग लगा लिया है। बाप दादा मुस्कुरा रहे थे कि जीते जी मरना कहकर मनाना तो सहज है। स्टेज पर बैठ गए, तिलक लगा लिया, मर गए। लेकिन जीते जी मरना अर्थात पुराने संस्कारों से मरना। पुराने संस्कार, पुराने संसार की आकर्षण से मरना, यह है जीते जी मरना। भोग लगा दिया, भंडारी में जमा कर दिया और जीते जी मरना हो गया तो बहुत सहज है। लेकिन मर गए। बाप दादा सोच रहे थे कि पुराने संसार और पुराने संस्कार, इससे सदा के लिए संकल्प और स्वप्न में भी मरना मनाना। ऐसे जीते जी मरना कौन और कब मनाएंगे? अगर स्टेज पर बिठाते तो सब के सब बैठ जाते। स्टेज पर बैठना यह तो कॉमन बात है, लेकिन बुद्धि को बिठाना, इसको कहा जाता यथार्थ जीते जी मरना। जब मर गए, मरना अर्थात परिवर्तन होना। तो ऐसा जीते जी मरना, उसके लिए कितने तैयार होंगे कि सेंटर पर जाकर कहेंगे कि क्या करें, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। यहाँ तो जीते जी मरना मना कर जाते, फिर जब कोई बात सामने आती तो जिंदा हो जाते। ऐसे नहीं करना। यादगार में भी दिखाते कि रावण का एक सिर खत्म करते थे तो दूसरा आ जाता था। यहाँ भी एक बात पूरी होती तो दूसरी पैदा हो जाती। फिर समझते हमने तो रावण को मार दिया, फिर यह कहाँ से आ गया। लेकिन मूल फाउंडेशन को समाप्त न करने के कारण एक रूप बदल दूसरे रूप में आ जाता। फाउंडेशन को खत्म कर दो तो रूप बदल करके माया वार नहीं करेगी, सदा के लिए विदाई ले लेगी। समझा क्या बनना है? रूहानी रॉयल्टी वाले जब 99% बोल, कर्म और संकल्प रॉयल्टी के हो, तब समझो भविष्य में भी रॉयल फैमिली में आएंगे। ऐसे नहीं सोचना हम तो आ ही जाएंगे। चलो संपन्न नहीं बने हैं तो 1% फ्री देते हैं, लेकिन 99% संस्कार, बोल, संकल्प नेचुरल होने चाहिए। बार बार युद्ध न करनी पड़े। चारों ओर के रूहानी रॉयल्टी वाली रॉयल आत्माओं को
प्योरिटी द्वारा रॉयल्टी का अनुभव कराने वाली आत्माओं को, सदा फरिश्ता स्वरूप के संस्कार को प्रैक्टिकल में लाने वाली आत्माओं को, रॉयल परिवार को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। सेवा में बिजी रहो तो सहज मायाजीत बन जाएंगे। सदा अपनी शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करने वाली विश्व परिवर्तक आत्माएं होना। इस ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन क्या है? अपनी वृत्ति से, वाणी से, कर्म से विश्व का परिवर्तन करना। तो अभी ऐसी सेवा करते हो या टाइम नहीं मिलता? वाणी के लिए समय नहीं है तो वृत्ति से मनसा सेवा करने का समय है ना। तो सेवाधारी आत्माएं सेवा के बिना रह नहीं सकती। ब्राह्मण जन्म है ही सेवा के लिए, और जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना ही सहज मायाजीत बनेंगे। तो सेवा का फल भी मिल जाए और मायाजीत सहज बन जाए, डबल फायदा है ना। जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। वैसे भी पंजाब हरियाणा में सेवा भाव ज़्यादा है। गुरुद्वारों में जाकर सेवा करते हैं ना, वह है स्थूल सेवा और यह है रूहानी सेवा। सेवा के सिवाय समय गंवाना नहीं है। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, चाहे संकल्प, चाहे वाणी, चाहे कर्म से। अपने संपर्क से भी सेवा कर सकते हो। चलो मनसा सेवा करना नहीं भी आवे, लेकिन अपने संपर्क और अपनी चलन से सेवा कर सकते। यह तो सहज है ना। तो कभी कभी के सेवाधारी हो या सदा सेवाधारी हो। अगर कभी कभी के होंगे तो राज्य भाग्य भी कभी कभी मिलेगा। कभी भी यह बहाना नहीं दे सकते कि चाहते थे लेकिन समय नहीं है। कोई कहते शरीर नहीं चलता, टांगे नहीं चलती, क्या करें। कोई कहते कमर नहीं चलती, कोई कहते टांगे नहीं चलती, लेकिन बुद्धि तो चलती है ना। तो बुद्धि द्वारा सेवा करो। आराम से पलंग पर बैठकर सेवा करो। अगर कमर टेढ़ी है तो लेट जाओ, लेकिन सेवा में बिजी रहो। बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बार बार माया आवे और भगाओ तो मेहनत होती, युद्ध होती। बिजी रहने वाले युद्ध से छूट जाते। बिजी रहेंगे तो माया की हिम्मत नहीं होगी आने की। और जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होगा। कोई भी ब्राह्मण आत्मा यह नहीं सोच सकती कि क्या करें, वायुमंडल बहुत खराब है। खराब है तब तो परिवर्तन करते हो। खराब ही नहीं होगा तो क्या करेंगे? अच्छे को बदलेंगे क्या? तो विश्व परिवर्तक का काम है बुरे को अच्छा बनाना। तो बुरा तो होगा ही, बुरे को अच्छा बनाने वाले आप हो। विश्व परिवर्तन का कार्य किया है। शक्तियों के गायन में आपकी कितनी महिमा करते, तो अपनी महिमा सुनते हुए खुशी होती है ना। अच्छा वरदान है, सेवा का फल खाते एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने वाले सदा खुशहाल भाव। जैसे साकार दुनिया में कहते कि ताज़ा फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे,
हेल्दी रहने का साधन फल बताते, और आप बच्चे तो हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो। इसलिए यदि आपसे कोई पूछे कि आपका हालचाल क्या है, तो बोलो हाल खुशहाल और चाल फरिश्तों की। हम हेल्दी भी हैं, वेल्दी भी हैं, हैप्पी भी हैं। ब्राह्मण कभी उदास नहीं हो सकते। स्लोगन है, पवित्र आत्मा की स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है। पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है। सूचनाएं, आज मास का तीसरा रविवार, साय 6:30 से 7:30 सभी भाई बहनें एक ही शुद्ध संकल्प परिवर्तन का लेते हुए विश्व परिवर्तन के महान कार्य में सहयोगी बने। अनुभव करें, बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकल मेरी भ्रुकुटी पर आ रही हैं, और वही किरणें मेरे द्वारा अपने निजी संस्कारों का परिवर्तन करते हुए संसार का परिवर्तन का कार्य कर रही हैं। ओम शांति।